हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो एम्पलीफायर से संबंधित है। एम्पलीफायर क्या होते हैं, एम्पलीफायर क्या काम करते हैं, एम्पलीफायर की कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है, इस वीडियो के अंदर हम अच्छी तरह सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एम्पलीफायर जो होते हैं, एम्पलीफायर का काम होता है कि वो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करके देते हैं, बड़ा कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कोई माइक लगा रखा है और यहाँ पे कोई स्पीकर है, तो अगर हम डायरेक्ट स्पीकर की माइक के साथ हमने तार लगा देंगे तो हमारी जो आवाज़ वो बड़ी नहीं होगी। हम बीच के अंदर एक ऐसा डब्बा सा होता है, उसको लगाना पड़ता है। इसको हम एम्पलीफायर बोलते हैं। एम्पलीफायर को हम AMP भी लिखते हैं। अब हमारी जो इनपुट सिग्नल है वो बाहर जाके बहुत ही बड़ी हो जाती है। ये होता है एम्पलीफायर का रोल। तो एम्पलीफायर के अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ट्रांजिस्टर की दो प्रकार होती है, PN, PNPN, और इनकी तीन कॉन्फ़िगरेशन होती है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं। हमारी जो NPN है, NPN ट्रांजिस्टर है जो एम्पलीफायर में लगा हुआ है, और वो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो कॉमन एमीटर, देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है। इसके अंदर ये एमीटर होता है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। और एमीटर जो है वो इनपुट में भी और आउटपुट में दोनों में साझे की है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉमन एमीटर। और NPN के अंदर जो ये वाला एरो होता है, इस एरो को हमने ऊपर की तरफ करना पड़ता है। ये हमारा एमीटर करंट आ रहा है, और ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं आउटपुट। यहाँ से आउटपुट मिलेगी इस पोर्शन के अंदर, और ये वाला जो पोर्शन होता है इसके अंदर हमें इनपुट देनी होती है। तो ये इनपुट सेक्शन हो गया, ये इनपुट सेक्शन है, ये आउटपुट सेक्शन है। जो इनपुट सेक्शन होगा वो हमेशा फोर्ड वाइज होता है। फोर्ड वाइज की पहचान कैसे करते हैं हम, कि P के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं, और रिवर्स वाइज कैसे करते हैं, N के साथ बैटरी का पॉजिटिव लगाते हैं। ये वाली बैटरी बड़ी होती है। ये यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस है RL, और जब इसमें से करंट जाएगा तो यहाँ पे एक नई वोल्टेज बनती है जो इस वोल्टेज के अपोजिट होती है। तो हमें नेट जो हमारी कलेक्टर वोल्टेज मिलती है वो इस फार्मूले से मिलती है, कि इस बैटरी की जो वोल्टेज है उसमें से ये जो VL है, जो करंट IC करंट है, जो आउटपुट करंट है, उसको रेजिस्टेंस से गुणा करेंगे तो ये इसके अपोजिट होती है। ये वाली दी जाती है कब, जब यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ यहाँ पे इनपुट नहीं करी। उसके बाद करंट्स की डायरेक्शन देख लो। ये हमारा जो जंक्शन होता है, इस जंक्शन के ऊपर ये करंट जो आ रहा है उसके अपोजिट लेने होते हैं। जैसे IC करंट इधर जाएगा क्योंकि ये तो जंक्शन के ऊपर इनकमिंग है और ये आउट गोइंग है, इसी तरह ये भी आउट गोइंग दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे इनका फ्लो बनता है। डायग्राम आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम कोई इनपुट सिग्नल भेजेंगे, वो उधर जाके बड़ा बन जाता है। लेकिन इसके अंदर देखो क्रेस्ट की एंट्री हुई है और ट्रफ निकली है, तो इसका मतलब आउट ऑफ फेज है ये। और इसकी वर्किंग देखेंगे कैसे काम करता है। द वोल्टेज सिग्नल VI का मतलब इनपुट सिग्नल, विच इज़ टू बी एम्पलीफाइड इज कनेक्टेड इन द एमीटर बेस सर्किट। ये बेस है, ये एमीटर है, तो इसको हम बोलेंगे एमीटर बेस सर्किट। एंड द एम्पलीफाइड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस RL, और RL के साथ हम इसके एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज ले लेते हैं। ये जो डायग्राम में हमने थी बात वही लिखी है। व्हेन नो AC सिग्नल इज फेड टू द इनपुट सर्किट, IC फ्लोइंग थ्रू RL प्रोड्यूसेज ए वोल्टेज नोन एज ICRL अक्रॉस इट। तो यहाँ पे भी एक नई वोल्टेज बन जाती है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। करंट की और रेजिस्टेंस की गुणा करोगे तो क्या बनती है, एक नया पोटेंशियल ड्रॉप आता है, उसको हम बोलते हैं ICRL। तो नेट कलेक्टर वोल्टेज कितनी होगी, इस बैटरी के अपोजिशन में होता है, तो VCE माइनस ICRL ये होगी। ये दूसरी बात भी समझ में आ गई। अब समझते हैं इसके हम साइकिल का। कि डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल एंट्री करेगी यहाँ पे, और यहाँ पे जब पॉजिटिव साइकिल एंट्री करेगी तो यहाँ बैटरी का पॉजिटिव क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, और हमारी फोर्ड वाइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, फोर्ड वाइज कम होगी। इसका मतलब करंट भी बढ़ेंगे। कौन कौन से करंट इंक्रीज होंगे, करंट जो है IB और IC दोनों करंट इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे हमने यही सारी बातें लिखी हुई है। द इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव सिंस बेस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी VBE, पॉजिटिव सपोर्ट पॉजिटिव, सो फोर्ड वाइज विल इंक्रीज। फोर्ड वाइज इंक्रीज होता है तो करंट बढ़ते हैं, तो FB इंक्रीज होगी। तीर का निशान ऊपर का मतलब कि वो बढ़ गई है, तो हमारे जो IB और IC बढ़ गए। सारा ध्यान हमने IC के ऊपर रखना है क्योंकि हमारा यही आउटपुट करंट है, ये बढ़ गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमारी जो VC होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। अब इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल ये VC बराबर VCE
माइनस ICRL। डियर स्टूडेंट्स, ये मान के चलो कि हमने ये 45 वोल्ट की बैटरी है क्योंकि ये तो फिक्स है, माइनस IC मान लिया हमने 3 है और RL का मान लिया 5। तो आप देखो कितना बच गया है, ये हो गया 15 गया तो 30। जब हमने कुछ भी एंट्री नहीं करवाई थी इस पॉजिटिव साइकिल की तो हमारी जो आउटपुट वोल्टेज थी वो थी 30। अब देखते हैं क्या भाई, अब आप देखो यहाँ पे हमारा जो कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ का मतलब फॉर एग्जांपल मान के चलो ये 5 हो गया, 5 × 5 माइनस 45, ये कितनी होगी 20। यानी कि आप देखो VC जो पहले 30 होती थी जब कुछ भी नहीं दिया था इनपुट, और इनपुट देने के बाद अब वो कितनी होगी 20। 20 का मतलब क्या होगा कि हमारी VC जो है वो डिक्रीज़ हो गई है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। ये हमारी इक्वेशन 1 है। उसके बाद देखते हैं अब हम आगे की काम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने यहाँ पे नोट लगाया है। जब पॉजिटिव साइकिल थी, जब पॉजिटिव साइकिल रही है, अब देखेंगे भाई वो मोर नेगेटिव मोर पॉजिटिव क्या होता है। ये जैसे ही अब देखो VC डिक्रीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो VC डिक्रीज़ होगी और VC जो है वो किसके साथ, हमारा जो कलेक्टर वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। यानी डिक्रीज़ का मतलब लेस पॉजिटिव होगी। ये जो पॉजिटिव वाली चीज़ थी वो क्या होगी है लेस पॉजिटिव, और लेस नहीं पढ़ते हम, यहाँ पे हमने मोर यूज़ करना पड़ेगा। तो लेस पॉजिटिव का दूसरा नाम क्या होता है मोर नेगेटिव। वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। सिंस कलेक्टर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VC एंड VC डिक्रीज, इट मीन्स VC इज़ लेस पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि VC डिक्रीज होगी और ये इसके साथ जुड़ी हुई होती है लेस पॉजिटिव होगी, और लेस पॉजिटिव दूसरा नाम क्या होता है मोर नेगेटिव। तो हमने जो पॉजिटिव साइकिल एंट्री करवाई थी हमें आउटपुट के अंदर वो बड़ी मिलती है मोर नेगेटिव। तो ये था हमारा पॉजिटिव साइकिल का। उसके बाद समझते हैं नेगेटिव साइकिल का। तो नेगेटिव के अंदर डियर स्टूडेंट जब ये नेगेटिव एंट्री करेगी तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगी डिस्पोर्ट करेगी। तो हमारी जो फोर्ड बाइस है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज़ हो जाएगी। फोर्ड बाइस डिक्रीज़ होगी, इसका मतलब यानी कि रेजिस्टेंस कम हो गया, फोर्ड बाइस डिक्रीज़ हो गई है, और फोर्ड बाइस डिक्रीज़ होगी इसका मतलब जो IB और IC ये करंट भी डिक्रीज़ हो गए हैं। और हमारी जो कलेक्टर वोल्टेज है इस हिसाब से पढ़ोगे तो VC हमारी क्या होगी इंक्रीज़ होगी। जैसे करके देखते हैं भाई, फॉर एग्जांपल अभी कर ही रखा है ये कि VC इंक्रीज़ होगी। देखते हैं अब ये IC जब शुरू में कुछ भी नहीं दिया था 3 था, फिर पॉजिटिव साइकिल गई, ये कितना हो गया 5। अब हम कहते हैं भाई हमारा जो IC है वो डिक्रीज़ हो गया। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको इसको कह देता हूँ कि 1 हो गया, 1 × 5 माइनस 45 तो कितनी होगी 40। तो आप देखो VC बढ़ी है कि नहीं, वही VC इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। और अब समझते ये वाला इसका सीन कि मोर पॉजिटिव आएगी या मोर नेगेटिव आएगी। तो VC जो इंक्रीज़ हो गई है, तो VC इंक्रीज़ का मतलब देखो हमारा जो कलेक्टर किसके साथ जुड़ा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और इंक्रीज़ होगी इसका मतलब ये जो पॉजिटिव वाली चीज़ थी और भी बड़ी होगी। पॉजिटिव का मतलब VC जो थी हमारी जो पॉजिटिव थी और भी इंक्रीज़ होकर आ गई तो उसको क्या बोलेंगे हम मोर पॉजिटिव। तो हमारी जो VC थी वो मोर पॉजिटिव होगी। और जो फेज़ है वो इसके अंदर देखो जब ये नेगेटिव साइकिल गई है, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ यूँ, तो हमारी जो ये साइकिल थी वो ऐसे मोर पॉजिटिव होगी, तो आउट ऑफ फेज होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी जो साइकिल थी वो एम्पलीफाइड होके आई है इनपुट। तो इस प्रकार ये कार्य करता है। तो पेपर में आए तो आपने इसी प्रकार से लिखना है। ये सारी चीज़ बहुत ही अच्छे नोट्स हमने तैयार करवा दिए। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसी के अंदर हम सीखेंगे जो हमारा जो NPN है उसकी बजाय अब हम पढ़ेंगे PNP। PNP के अंदर खाली डायग्राम के अंदर कुछ चेंजिंग करनी होती है, वही कॉमन एमीटर ही है। तो जब PNP पढ़ेंगे तो हमारा ये एमीटर जो हो जाएगा ये P हो जाएगा, ये N हो जाएगा और ये P हो जाएगा। और करंट की जो PNP के अंदर जो ये तीर का निशान जो होता है ये अंदर की तरफ होता है। तो हमारा जो एमीटर करंट है जो नीचे की तरफ आ रहा था वो ऊपर चला जाएगा। और जो इनकी जो ये तो अब आउट गोइंग हो गया, देखो जंक्शन के ऊपर ये आउट गोइंग है, तो ये वाले दोनों हमने अपोजिट लेने होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे इनकमिंग। और इसी तरह ये जो बाहर जा रहा था ये भी क्या हो जाएगा, इसके भी निशान बदल जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा इनकमिंग हो जाएगा। और ये हो गया हमारा ऐसे। अकॉर्डिंगली बैटरी भी चेंज होगी क्योंकि अब तो N आ गया। फोर्ड बाइस कब होता है जब N के साथ N हो, यानी कि यहाँ पे बैटरी का कौन आ जाएगा, यहाँ पे बैटरी का छोटा हिस्सा आ जाएगा और पॉजिटिव पीछे चला जाएगा। इसी तरह इसके अंदर भी चेंज करेंगे। अब देखो P के साथ जब N हो तो होती है, तो हमारी बैटरी के जो हमने जो पोलरिटी वो चेंज कर दी है और ये हो गई पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो VC बैटरी का जो टर्मिनल है वो क्या आ गया है नेगेटिव आ गया।
बस इतनी चेंजिंग करनी होती है। बाकी देखते हैं सारे काम कैसे क्या क्या होंगे। वही काम सारी बातें लिखनी है। एम्पलीफायर का होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल। ठीक है, और डायग्राम आपको समझ में आ गया है। सारी चीज़ वो की हुआ है, बस खाली कुछ चेंजिंग आएंगी, इसी के अंदर चेंजिंग करते चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मान लो कि सरू के अंदर ये बात भी वही है जो हमने लिख रखी है। द वोल्टेज सिग्नल वी आई टू बी एम्पलीफाइड इज़ कनेक्टेड इन टू द इनपुट, यानी कि एमीटर बेस सर्किट, एंड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर एल वैन नो AC सिग्नल इज फेड। तो ये वाली जो वोल्टेज है इसके अपोजिशन में होती है, इसमें से घट जाएगी, तो नेट कलेक्टर वोल्टेज बचेगी इतनी। वही सारे करेक्टर एज इट इज़ है। अब साइकिल की एंट्री करवाते हैं। देखो, जैसे मान लो सरू के अंदर पॉजिटिव साइकिल एंट्री करती है। जब पॉजिटिव साइकिल एंट्री करेगी, जब पॉजिटिव साइकिल एंट्री कर रही है तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगी, डी स्पोर्ट करेगी। तो जहाँ पे हमने स्पोर्ट लिख रखा है तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, डी स्पोर्ट। डी स्पोर्ट का मतलब उसका समर्थन नहीं करेगी वो। और हमारी जो 4/22 है जब समर्थन नहीं करेगी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और डिक्रीज के लिए तीर का निशान बदल गया। कंसिक्वेंटली हमारी 4/22 डिक्रीज होगी, इसका मतलब रिवर्स बाइस इंक्रीज होगी। और जब रिवर्स बाइस इंक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब डिप्लीशन लेयर का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे जो करंट है वो भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और कलेक्टर वोल्टेज ऐसे ही सेम वही कहानी है सारी की सारी। कलेक्टर वोल्टेज हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज की बजाय यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, इंक्रीज। अब समझेंगे वही वो मोर पॉजिटिव नेगेटिव वाली कहानी। अब यहाँ पे आ जाओ, वही पॉजिटिव साइकिल है। अब देखो सीखो यहाँ पे कि हमारी जो VC है वो इंक्रीज हुई है, इंक्रीज। और VC के साथ कौन जुड़ा हुआ है, देखो इस कलेक्टर के साथ बैटरी का क्या जुड़ा हुआ है, नेगेटिव। और इंक्रीज होगी यानी कि नेगेटिव थी और इंक्रीज होना मतलब मोर नेगेटिव होगी। तो यही बात लिखेंगे, सिंस द कलेक्टर इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VC एंड VC क्या हुई हमारी, इंक्रीज हुई है। नेगेटिव थी और भी नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब क्या आ गई, हमारी जो थी वो मोर नेगेटिव आ गई है। मोर नेगेटिव हमने ऐसे करके लिख दी। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे लेस वाला कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना, हमेशा मोर वाला ही लेना है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद लिखते हैं सेकंड केस, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर क्या करोगे, जब यहाँ पे जो पॉजिटिव थी उसके जगह कौन आ गया, नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, तो हमारी 4/22 इंक्रीज हो जाएगी। तो नेगेटिव स्पोर्ट्स, यहाँ पे डी जो अक्सर था उसको हटा देंगे, नेगेटिव स्पोर्ट्स नेगेटिव। और यहाँ पे हमारा बैटरी का नेगेटिव हिस्सा जुड़ा हुआ है। और इसमें देखो कोई करेक्शन तो नहीं रह गया कि इज़ कनेक्टेड टू द, किसके साथ, हमारा बेस जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ है। और क्योंकि देख लो यहाँ पे नेगेटिव ही है। और जो इससे पहले पॉजिटिव साइकिल पढ़ाई थी, पॉजिटिव पॉजिटिव डी स्पोर्ट्स नेगेटिव, ये थोड़ी चेंजिंग रहेगी थी, हमने अब पूरी कर दी। बाकी सेम वही कहानी है। अब आ जाओ वापस यहीं चलते हैं। नेगेटिव क्या कर रही है, नेगेटिव को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हम नेगेटिव साइकिल पढ़ा रहे हैं। नेगेटिव नेगेटिव को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो 4/22 क्या होगी बताओ, कोई किसी की सपोर्ट करेगा तो वो इंक्रीज होगी। यहाँ पर रिपेल कुछ नहीं बताना है। और इंक्रीज का मतलब तीर का निशान ऊपर, और IB और IC भी बढ़ जाएंगे। और कलेक्टर वोल्टेज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब समझते हैं भाई मोर नेगेटिव मोर पॉजिटिव क्या कहानी। देखो हमारी VC जो है डिक्रीज होगी। डियर स्टूडेंट, जब VC डिक्रीज होगी तो अब देखो कलेक्टर के साथ कौन जुड़ा हुआ है, बैटरी का नेगेटिव। और VC डिक्रीज होगी, इसका मतलब क्या होगी, लेस नेगेटिव होगी। और लेस नेगेटिव का दूसरा नाम क्या होता है, मोर पॉजिटिव। तो इसको पूरा करवा दो ऐसे ही। सिंस कलेक्टर इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द VC बैटरी एंड VC क्या हुई हमारी, VC डिक्रीज हुई है। तो VC डिक्रीज का मतलब देखो ये नेगेटिव है और ये VC डिक्रीज हुई है, इसका मतलब क्या होगी, नेगेटिव वाली डिक्रीज हुई, तो इसका मतलब क्या होगी, लेस नेगेटिव। ठीक है, और लेस नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VC बैटरी एंड VC डिक्रीज मीन्स VC इज लेस नेगेटिव। और लेस नेगेटिव का दूसरा नाम क्या होता है, मोर पॉजिटिव। और हमारी जो साइकिल थी वो मोर पॉजिटिव कहा जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारे जो चक्कर थे सारे समझ में आ गए, कहाँ पे मोर पॉजिटिव करना है, कहाँ पे लेस पॉजिटिव करना है। तो ये प्रश्न भी हमारे हवाले हो गया है।
तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम पढ़ेंगे दोनों ट्रांजिस्टर्स को, जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले हमने जो सीखा था वो कॉमन एमीटर में था। तो कॉमन बेस जो होगा तो ये वाली जो बेस है ना वो कॉमन करना पड़ता है, वो इनपुट का भी साथ जगह है और आउटपुट का भी साथ जगह है। तो लेकिन इससे पहले जो करवाया था उसके अंदर एमीटर था, ठीक है। उसमें ये जो लाइन थी एमीटर की थी, इससे पीछे वाला वीडियो बैक करके देख सकते हो। और अब हम स्टार्टिंग करते हैं हमारी पीएनपी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो पर्सन वही है जो मैंने एमीटर पढ़ाया था, अभी मैंने डायग्राम बनाया है कॉमन बेस के अंदर। ये चेंजिंग आई है, कहाँ पे क्या क्या चेंज होगा वो इसी के अंदर हम सुधार करते हुए चलेंगे ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना आए। तो डियर स्टूडेंट्स, वही पहले पीएनपी पढ़ रहे हैं तो ये ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है, ये बेस है, ये एमीटर है, कलेक्टर है। पीएनपी को मतलब पानी, तीर का निशान नीचे होता है, और यानी कि ये सीधी सी बात है कौन सा करंट गया है, आई। और यहाँ पे जंक्शन के ऊपर आ जाओ, ये हो गया हमारा आई। और डियर स्टूडेंट्स, जब ये बाहर की तरफ गया है तो बाकी दोनों के दोनों करंट जो हैं अंदर की तरफ दिखाने होते हैं, आई सी। ये हो गया आई बी, और ये वाला किधर हो जाएगा, ये भी अंदर की तरफ आएगा, ये हो गया हमारा आई सी। यानी कि ऊपर से कौन घूम गया है, आई सी। तो करंट की डायरेक्शन बनानी आ गई होगी। ये डायरेक्शन क्यों बनाते हैं, हमें एक इक्वेशन सेटिस्फाई करनी होती है, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो देखते हैं अब हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं। जो आउट गोइंग करंट है वो नेगेटिव लिया जाता है, तो इसके अंदर हम लेंगे माइनस आई ई इज इक्वल टू माइनस आई ई इज, और देखो ये इनकमिंग है वो कौन है, आई बी। इनकमिंग को हम प्लस लेंगे, आई बी, ये भी इनकमिंग है, जंक्शन की तरफ आ रही है ट्रेन भी, प्लस आई सी इज इक्वल टू 0। तो आई ई को परली तरफ लेके जाओगे तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। यहाँ से हम इनको तैयार करते हैं डायरेक्शंस। तो ट्रांजिस्टर की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका जो सिंबल है इसके अंदर ये एक इनबिल्ट एक निशान होता है जो इन निशानों को बनवा देता है, किसी को भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब देखो हमने बैटरी थोड़ी चेंज कर दी है, क्योंकि उसके अंदर हमने लिख रखा था, बैटरी का नाम था हमारा VEB, ठीक है। लेकिन अब हमने चेंज कर दिया, ये बैटरी का नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, इसको VCC रख सकते हो, इसको VBB रख सकते हो, थारी मर्जी कुछ भी नाम रख लो। लेकिन हमने यहाँ पे ऐसे नाम रखा हुआ है, देखो ये पोर्शन कलेक्टर का है और बेस कॉमन है तो हमने CB नाम रख दिया। ये पोर्शन जो है वो एमीटर का है और बेस कॉमन है, साझा वाली जो चीज़ थी वो हमने पीछे लिख दी। ऐसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। इन बैटरियों को कोई भी नाम दे सकते हो, V यहाँ पे डबल लिख सकते हो, CC, थारी इच्छा है, बाकी सारा वही काम है। आगे का हिस्सा कैसा होता है, फोर्ड वाइज, जब P के साथ कौन जुड़ा हो, बैटरी का पॉजिटिव, और रिवर्स बाइस का होता है जब इस P के साथ बैटरी का नेगेटिव जुड़ा हो, ये रिवर्स बाइस होगा। वही सारी चीज़ अभी इसके अंदर करेक्शन करवाते चलो। जो इनपुट सिग्नल है वो हम कहाँ पे देंगे, वो हम, ये हमारा जो सेक्शन है कौन सा है, ये है एमीटर बेस रीजन। देखो ये हमारा एमीटर हो गया, ये बेस होगा, इज कनेक्टेड इन द एमीटर बेस सर्किट, यानी कि इसको हम बोलेंगे इनपुट सर्किट, यानी यहाँ तक ओके है। और आउटपुट कहाँ ली जाएगी, लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू। वैन नो AC सिग्नल इज फेड, जब यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं कर रखा है, यानी ये हमने यहाँ पे इनपुट ही नहीं दी है, तो इनपुट सर्किट द IC फ्लोइंग थ्रू द RL प्रोड्यूस ए करंट, प्रोड्यूस ए वोल्टेज ICRL अक्रॉस इट। ये करंट जब इसके साथ गुणा होगा तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट की और रेजिस्टेंस की गुणा भी क्या बनती है, वोल्टेज। और ये जो वोल्टेज पैदा होती है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप जो पैदा होती है, वो इस बैटरी के अपोजिशन में होता है। तो नेट कलेक्टर वोल्टेज आती है, इसमें से इसको घटा दो, यही सारी चीज़ लिख रखी है। लेकिन बैटरी का नाम बदल दिया, तो मैंने यहाँ पे VCB लिख देता हूँ इंटू ICRL। कलेक्टर वोल्टेज को हम VC से ही लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक की पूरी बात समझ में आ गई। उसके बाद वही वर्किंग समझ लो भाई। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल आएगी, जैसे ये वाली पॉजिटिव साइकिल एंट्री करेगी, तो अब देखते हैं इसके साथ क्या कहानी होती है। देखो पॉजिटिव वो क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। तो पहले चेक करते रहो, इनपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव सिंस बेस नहीं भाई, क्योंकि उसके अंदर जो डायग्राम था ना उसमें थी ये लाइन बेस के अंदर गई हुई थी, क्योंकि इससे पहले जो हमने पढ़ा था ना वो डायग्राम हमारा ऐसा था यूँ। तो ये जो थी ये बेस के साथ जुड़ी थी, लेकिन अब तो एमीटर के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे हम चेंजिंग करेंगे, सिंस बेस नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस एमीटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। और बैटरी का नाम बताओ, VEB, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भाई, द पॉजिटिव क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, पॉजिटिव सपोर्ट्स पॉजिटिव। तो फोर्ड बाइस क्या होगी, इंक्रीज, सारे निशान वैसे ही घुमाने हैं सेम। तो फोर्ड बाइस इंक्रीज होगी,
तो हमारे जो कॉन्सिक्वेंटली करंट है वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और जो हमारी कलेक्टर वोल्टेज है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। जो हमने साइड में ऊपर कर भी रखी है, देख लो। ये वाली इक्वेशन कब थी, जब हमने ये सिग्नल को पुट नहीं किया था। मान लो IC का मान 3 होता था, ये यानी कि इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल। और अब यहाँ पे हमने लिखा है, देखो IC इंक्रीज हो गया, IC इंक्रीज का मतलब 3 से फॉर एग्जाम्पल 5 हो गया, तो इनका मान रखोगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो हमारी VC क्या होगी, VC होगी हमारी डिक्रीज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। अब निशान चेक करते हैं, मोर पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। यहाँ पे आ जाओ, जब पॉजिटिव साइकिल होगी तो सिंस, यहाँ पे ध्यान दो, सिंस कलेक्टर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VCB। जब देखो ये कलेक्टर जो है नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है और ये खुद डिक्रीज हुई है, तो लेस नेगेटिव नहीं होगी भाई। ये नेगेटिव थी और डिक्रीज हुई है, नेगेटिव और डिक्रीज, इसका मतलब लेस नेगेटिव, और लेस नेगेटिव का दूसरा नाम क्या होता है, मोर पॉजिटिव, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे मोर लेना होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, मोर पॉजिटिव। और यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी, मोर पॉजिटिव। यहाँ पे रुक जाते हैं भाई, इसको चेक करवा दो, इसमें कोई करेक्शन ठीक करेंगे। सिंस कलेक्टर इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, बैटरी का नाम VCB रख दिया, एंड VC क्या हुई है, VC डिक्रीज, डिक्रीज हुई है और नेगेटिव के साथ थी, तो इसका मतलब क्या होगी, लेस नेगेटिव। सो VC इज लेस नेगेटिव, और लेस नेगेटिव का दूसरा नाम क्या है, VC इज मोर पॉजिटिव, VC इज मोर पॉजिटिव। तो ये हमने जो है बड़ी करके दिखा दी है, और VC जो है हमारी वो मोर पॉजिटिव होगी। ये बात आपके अच्छी तरह दिमाग में बैठ गई है। अब करवा लो भाई नेगेटिव साइकिल को। जैसे ही नेगेटिव साइकिल यहाँ पे एंट्री होगी, नेगेटिव साइकिल एंट्री होते ही नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगी, डी स्पॉट, करेक्शन करवाओ उसमें भी। इनपुट वोल्टेज इज नेगेटिव, सिंस बेस नहीं, वही एमीटर कनेक्टेड है, एमीटर इज कनेक्टेड टू द, एमीटर किसके साथ जुड़ा हुआ है, एमीटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VEB, ओके। और अब बताओ क्या हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करिए, डी स्पॉट, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ नेगेटिव डी स्पॉट पॉजिटिव। तो फोर्ड वाइज क्या होगी, फोर्ड वाइज जब भी जहाँ पे डी स्पॉट अक्सर आ जाए, मतलब उसका समर्थन नहीं हुआ, तो हमारी जो फोर्ड वाइज है वो क्या होगी, डिक्रीज। और डिक्रीज होगी तो तीर का निशान बदलो, कंसिक्वेंटली करंट भी डिक्रीज हो गए, और हमारी VC जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। VC को क्या कर दूँ, इंक्रीज, और VC इंक्रीज होगी। अब देखो यहाँ पे VC होगी इंक्रीज, और कलेक्टर किसके साथ जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, यानी कि मोर नेगेटिव नहीं होगी। तो ये नेगेटिव थी और इंक्रीज हुई है, तो नेगेटिव और भी इंक्रीज का मतलब क्या होगी, मोर नेगेटिव। तो इसको इसके अंदर कर देते हैं, सिंस कलेक्टर इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VCB, एंड VC क्या हुई है, VC इंक्रीज। VC इंक्रीज मीन्स VC इज मोर नेगेटिव। बस मोर अक्सर आ जाए उसके बाद रुक जाया करो, लेस के हमें कोई लेना देना नहीं होता। मोर नेगेटिव, और मोर नेगेटिव क्या कहेंगे हम, ऐसे और भी नीचे तक चलेगी, यानी कि ये वाली थी मोर नेगेटिव। तो ये पूरा प्रश्न ये भी आपके समझ में आ गया। तो ये था हमारा कौन सा था, PNP कॉमन बेस के अंदर। अब डिस्कस करेंगे NPN इन कॉमन बेस ही। तो PNP का जो डायग्राम था वो सारा चेंज हो जाएगा, PNP की जगह कौन आ जाएगा, NPN। सेम वही करेक्टर रहेंगे, PNP की जगह आ गया NPN। और इसके अंदर क्या होता है, NPN के अंदर तीर का निशान जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो इसका मतलब ऊपर का मतलब ये दिशा बदल गई सारी। ये हमारा जो एमीटर करंट था IE, इसकी दिशा ऐसी होगी, अब इधर हो गया ये। और जब ये जंक्शन के ऊपर आ रहा है तो ये इसके उल्टे होते ही है, वही इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए ये आउट गोइंग हो गए, ठीक है। और यही IC को भी हम चेंज कर देते हैं। उसके बाद एक छोटा सा चेंज और करना पड़ेगा कि आगे वाला हिस्से को फोर्ड वाइज बनाओ। तो N के साथ कौन जुड़े, बैटरी का नेगेटिव, और यहाँ पे N के साथ कौन जुड़े, यहाँ पे N के साथ कौन जुड़े, डियर स्टूडेंट्स, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव।
ये कनेक्शन होगा। सेम कहानी है एज इट इज़, सारी की सारी वही काम करते लाओ जैसे मैंने पढ़ाया है। ये एक कहानी थी, एक जो करंट जाता है, एक नई वोल्टेज बनाएगा, ये इसके अपोजिट होती है और इसमें से इसको घटा देंगे तो VCB माइनस ICRL, नेट कलेक्टर वोल्टेज बच जाएगी इतनी। बस खाली साइकिल पढ़नी है। देखो भाई, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ, जैसे हम पॉजिटिव की एंट्री करेंगे यहाँ पे, तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, डी स्पॉट, तो वही अक्सर चेंज करो, पॉजिटिव डी स्पॉट नेगेटिव, तो हमारी फोर्ड बाइस क्या होगी, फोर्ड बाइस जब डी स्पॉट होगी तो डिक्रीज, फोर्ड बाइस डिक्रीज का मतलब तीर का निशान नीचे, कंसिक्वेंटली करंट भी डिक्रीज। और इस इक्वेशन के हिसाब से जब करंट डिक्रीज होगा, जब 3 होता था उसके बाद 1 हो गया, तो ये देखो बढ़ी कि नहीं बढ़ी, 30 की 40 हुई कि नहीं हुई, तो हमारी जो VC थी वो डिक्रीज की बजाय क्या आएगी, इंक्रीज। ये VC होगी हमारी इंक्रीज। अब चेक करेंगे ये वाली कहानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। VC इंक्रीज होगी, देखो भाई, पहले देखो कलेक्टर किसके साथ जुड़ा हुआ है, कलेक्टर बैटरी के पॉजिटिव के साथ, और इंक्रीज होगी तो क्या होगी, मोर पॉजिटिव, सीधी सी, तो एक बार में ही आ गया। सिंस कलेक्टर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VCB एंड VC क्या हुई, देखो इस केस के अंदर VC इंक्रीज हुई है। और डियर स्टूडेंट्स, VC इंक्रीज होगी और पॉजिटिव के साथ, यानी कि पॉजिटिव इंक्रीज हो गया मतलब क्या होगी, मोर पॉजिटिव, तो ये हमारा मोर पॉजिटिव हो जाता है। VC इज, सीधा ही एक ही लाइन लिखेंगे यहाँ पे, VC इज मोर पॉजिटिव, और हमारा जो इनपुट सिग्नल थी वो बड़ी होकर आ गई है, और भी बड़ी होगी। ये वाला पार्ट समझ में आ गया ना। वो और देखो नेगेटिव साइकिल का, नेगेटिव साइकिल के अंदर जब ये माइनस होगा तो नेगेटिव क्या करेगी, स्पॉट करेगी, तो जहाँ भी डी अक्षर लिख रखा है उसको हटा देंगे, नेगेटिव स्पॉट नेगेटिव। और फोर्ड बाइस इंक्रीज, और फोर्ड बाइस इंक्रीज का तीर का निशान ऊपर, IB एंड IC भी ऊपर, और कलेक्टर वोल्टेज क्या होगी, कलेक्टर वोल्टेज डिक्रीज होगी, क्योंकि IC बड़ी है। देखो IC बड़ी मतलब 3 के बाद 5 होगी, 5 होगी तो इसका मतलब ये 30 होती थी पहले, अब क्या होगी 20 होगी, मतलब VC हमारी डिक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 होती है। उसके बाद देखो अब ये करो, सिंस कलेक्टर इज कनेक्टेड विद द, कलेक्टर किसके साथ जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, और डियर स्टूडेंट डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब लेस पॉजिटिव। और लेस पॉजिटिव दूसरा नाम क्या होता है, लेस पॉजिटिव का दूसरा नाम क्या होता है, मोर नेगेटिव। यही चीज़ इसमें चेक करवा दो, सिंस कलेक्टर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VCB एंड VC, उस केस के अंदर क्या होगी, डिक्रीज, मीन्स डिक्रीज हुई है ना। देखो ये VC जो थी, ये थी हमारी VC जो है डियर स्टूडेंट, VC जो है वो डिक्रीज होगी, इसका मतलब क्या होगा, लेस पॉजिटिव। और लेस तो हमने पढ़ना ही नहीं है, लेस पॉजिटिव का मतलब मीन्स VC इज लेस पॉजिटिव, दिस इम्प्लाइज VC इज मोर नेगेटिव, और मोर नेगेटिव मतलब हम नीचे तक चले जाते हैं, ये ऐसे ही मोर नेगेटिव हो जाता है। तो ये थी हमारी, देखो हमने चारों प्रश्नों को तुलना करके बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करके अच्छी तरह समझ लिया। इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, इनको ऐसे ही एक प्रश्न को तैयार करो, एक कॉमन बेस का और एक कॉमन एमीटर का, और PN के अंदर खाली इनकी डायरेक्शन चेंज करके, और ये इंक्रीज डिक्रीज ये चेंज होते हैं और हमारा प्रश्न हो जाता है। तो अब डियर स्टूडेंट इसी प्रश्न के अंदर हम पढ़ेंगे कॉमन बेस में क्या गेन होती है और कॉमन एमीटर में कौन कौन सी गेन होती है।